हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आरसीआई यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स सेक्शन 9 का केस करना कितना आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा, क्या इसके फ़ायदे हैं और ये क्यों आपको जो है करना चाहिए। देखिए, सेक्शन 9 जो है आरसीआर हम इसलिए फाइल करते हैं कि अगर आपकी वाइफ जो है बिना किसी रीज़न के जो है आपको छोड़ के चली गई है और आपके बुलाने पर भी वो वापस नहीं आ रही है, इसलिए आपको एक राइट मिलता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कि आप उसे वापस बुलाने के लिए एक केस कर सकते हैं और कह सकते हैं कोर्ट को कि जनाब ये बिना किसी रीज़न के जो है मुझे छोड़ के चली गई है और अब आप इसे ऑर्डर कीजिए कि ये जो है मेरी कंपनी या कंजुगल राइट्स को जो है ज्वाइन करे, कंजुगल लाइफ को कंटिन्यू करे और अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ जो है निभाए। तो इसी के लिए आप जो है सेक्शन 9 का केस करते हैं। तो अब मेरे को जो है कई बार फ़ोन आते हैं, कई क्लाइंट से जो है मेरी डिस्कशन होती है, जैसे कि वो ये पूछते हैं कि क्या मैं CAW सेल में ये बोल दूं कि मैं तो अपनी वाइफ को रखना चाहता हूं और वो जो है आके रह नहीं रही है, और क्या मैं 125 के केस में ये बोल दूं कि मैं तो अपनी वाइफ को रखना चाहता हूं, वो खुद ही नहीं आ रही है। तो वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन ये उठता है कि आप जो कह रहे हैं क्या वो सच में सही है, बात है या नहीं है। उसके लिए अगर आपने एक आरसीआर का केस डाला होगा तो इससे क्या शो होगा कि आपके जो है बोनाफाइड्स कोर्ट को नज़र आएंगे कि जी आप सही में जो है वाइफ को चाहते हैं कि वो जो है आपको वापस ज्वाइन करे, इसलिए आपने जो है एक केस भी डाला हुआ है सेक्शन 9 आरसीआर का, और इसी से जो है आपके बोनाफाइड भी शो करते हैं। तो अगर आप सीधा जाते हो CAW सेल में कंप्लेंट होती है, उससे पहले आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए कि वाइफ को बुलाने के लिए, आपने सीधा बोला कि मैं तो रखना चाहता हूँ, ये खुद ही छोड़ के चली गई बिना किसी रीज़न के, वो एक अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मानी जाती है। कोर्ट या पुलिस आप पे बिलीव नहीं करेगी कि आपने जो है सही में एफर्ट्स मारे हैं उसको वापस लाने के लिए। तो एक आरसीआर का जो केस होता है वो एक जेन्युइन एफर्ट जो है आपकी तरफ से रहेगा, कोर्ट मानेगा, इवन आपको बेल में भी बेनिफिट होगा इसका। तो एक तो ये बेनिफिट है। 498 के केस में बेनिफिट हो गया कि आपको CAW सेल में जो है काउंसलिंग में जो है बेनिफिट होगा, और दूसरा जो बेनिफिट होगा आपका होगा 498 के बेल के केस में, कि बेल में अगर आपने आरसीआर ऑलरेडी फाइल किया हुआ है तो कोर्ट को लगेगा कि आपने जो है जेन्युइन एफर्ट मारे हैं। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस का केस में भी आपको जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि अभी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ जो है विचाराधीन है कि आरसीआर से मेंटेनेंस का क्या जो भी है, अगर आरसीआर का केस आपके फेवर में डिसाइड होता है तो मेंटेनेंस पे क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा, ये अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि अभी अगर आप सपोज मेंटेनेंस का केस भी लड़ते हैं तो जज साहब जो है आपके साइड ले सकते हैं, मेंटेनेंस थोड़ी कम आप पे बन सकती है, क्योंकि अगर आपने जो है जेन्युइन एफर्ट दिखाए हैं, सेक्शन 9 का केस किया है, काफ़ी टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, काफ़ी कोशिश की बुलाने को और वो फिर भी नहीं आई है, तो ये जो है एक और जेन्युइन एफर्ट जो है आपका दिखेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको डाइवोर्स ही चाहिए बाद में और आपके पास अभी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है क्रूएल्टी प्रूफ करने का, क्योंकि देखिए अगर आप डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो आपको जो है सबूत तो कोर्ट को देने पड़ेंगे कि क्रूएल्टी या मेंटल क्रूएल्टी या फिजिकल क्रूएल्टी कुछ के ग्राउंड पे अगर आप जाते हैं। तो ऐसे में ये होगा कि अगर आप आरसीआर का केस कर रहे हैं, आपने जेन्युइन एफर्ट्स किए और सपोज 2 साल बीत जाते हैं, तो आप डेजर्शन के ग्राउंड में डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, आरसीआर का विड्रॉ कर सकते हैं केस। तो कोर्ट को लगेगा कि इन्होंने जो है 2 साल तक कोशिश की उसको वापस लाने के लिए और वो फिर भी नहीं आई है, तो डेजर्शन के ग्राउंड आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा डिवोर्स का। फिर अगर आरसीआर का केस आप चलने भी देते हैं, सपोज अगर आप चलने देते हैं और आरसीआर का केस आपको के फेवर में डिसाइड भी हो गया और 1 साल उसके डिसाइड होने के 1 साल बाद भी वाइफ जो है आपको ज्वाइन नहीं करती है, तो फिर जो है आपको भी जो है एक और डिवोर्स का, ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का, कि अगर आप वाइफ जो है आरसीआर की डिक्री के बाद भी ज्वाइन नहीं करती तो 1 साल बाद आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है डिवोर्स भी मिल सकता है। तो डिवोर्स का भी एक ग्राउंड जो है आपका बन जाता है जब आप आरसीआर की डिक्री आपके फेवर में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितना बेनिफिट है कि अगर आपके पास
कोई सबूत ही नहीं है क्रूएल्टी का, मेंटल क्रूएल्टी का। और बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि सबूत ही नहीं है कि क्या सबूत मैं प्रेजेंट करूं मेंटल क्रूएल्टी का या फिजिकल क्रूएल्टी का। तो वहाँ पे जो है आपका जो ये RCR का केस है, आपको जो डिवोर्स तक आपको जो है बेनिफिट दे जाएगा। तो देखिए कितने सारे जो है बेनिफिट है सिर्फ एक ही केस करने से। तो अगर आपका केस जो है आपको लगता है कि आपको RCR फाइल करना चाहिए तो आप कीजिए फाइल, क्योंकि क्या है कि आपके पास अगर एविडेंस नहीं है और आप सीधा डिवोर्स के लिए जाते हैं तब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसमें एक चीज़ ये होगा कि अगर वाइफ जो है उसने अपना मन बना लिया आपके साथ रहने का, तो फिर आपको जो है उसे रखना होगा अगर आपने RCR का केस डाला हुआ है। अगर आप नहीं रखते हो और RCR का केस भी पेंडिंग है, कोर्ट मानेगा कि जी आपने जो है ये केस जो है आपने कुछ और इंटेंशन से फाइल किया है, उसको वापस लाने की इंटेंशन से फाइल नहीं किया है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए RCR का फाइल करने से पहले। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे से कंसल्टेशन चाहिए आपको तो उसकी डिटेल्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वो चीज़ यूज़ करके आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।